नमस्ते। फिजिक्स वीडियो के नेक्स्ट सीरीज़ में आपका स्वागत है। हम फिजिक्स के वीडियो में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का सीरीज़ को आगे बढ़ाएँगे। लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन के कॉन्सेक्वेंस ऐसे हैं, जिसे हम डे टू डे लाइफ में नहीं देख पाते हैं, इसलिए विश्वास करना बड़ा कठिन होता है। हमने पिछले वीडियो में टाइम डायलेशन के बारे में देखा था। हमने देखा था कि कैसे जब कोई ऑब्जेक्ट लाइट का स्पीड के नियरली मूव करे, तो जो टाइम जो हो जाता है, वो स्लोअर हो जाता है उसके लिए। आज जो हम बात करेंगे लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन के एक दूसरे कंसेक्वेंस लेंथ कॉन्ट्रैक्शन पर। मान ले मान ले मान ले हरि और गीता नाम के दो व्यक्ति हैं, अर्थ पर हैं, दोनों रेस्ट में हैं। दोनों ने स्केल से इस पेंसिल रोड को 14 सेंटीमीटर मेजर किया, लेकिन किसी मिशन के तहत हरि को स्पेस में जाना पड़ रहा है। हरि स्पेसशिप से स्पीड ऑफ लाइट के हाफ वेलोसिटी को लेकर वो स्पेस में चला जाता है। तब इस पेंसिल रोड का लंबाई में क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या दोनों के लिए उस पेंसिल का लेंथ 14 सेंटीमीटर ही रहेगा या कुछ अलग होगा? तो आइए हम इस वीडियो में समझते हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। होता क्या है, जब हरि स्पेसशिप से स्पेस में चला जाता है, तब हरि के रेस्पेक्ट में जो पेंसिल है वो रेस्ट में है, क्योंकि वो स्पेस शिप जो है वो एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, जिसके कारण हरि जो है उस पेंसिल का लेंथ 14 सेंटीमीटर ऑब्जर्व कर पाएगा। लेकिन गीता जो अर्थ में है, वो रेस्ट में पड़ी हुई है, वो जो उस पेंसिल का लेंथ को ऑब्जर्व करेगी, वो 14 सेंटीमीटर से कम ऑब्जर्व करेगी। आइए पिक्चर के माध्यम से देखते हैं। गीता जो है वो रेस्ट में रुकी हुई है और हरि जो है वो स्पेसशिप से स्पेस में चली जा रही है। परंतु जब हरि जो है वो गीता को स्पेसशिप से क्रॉस करता है, तो गीता इस स्केल से पेंसिल का लेंथ को 14 सेंटीमीटर ऑब्जर्व नहीं कर पाती है। वो बोलती है कि नो, इट इज़ ओनली 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। बट पेंसिल कहाँ है? पेंसिल तो स्पेस में है, क्योंकि स्पेसशिप से गया हुआ है हरि के साथ। हरि जो देख इसको ऑब्जर्व करता है, वो बोलता है नो, इट इज़ 14 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो हरि बोलता है कि तुम गलत मेजर कर रहे हो, और गीता बोलती है कि तुम गलत ऑब्जर्व कर रहे हो। परंतु ये बात पलट जाती है। अब क्या होता है, हरि बोलता है कि देखो तुम मुझे गलत बोल रहे हो, ऐसा करो, मैं अभी अर्थ में रहूँगा, स्पेसशिप से चला जाओ स्पेस में, और मैं अर्थ से रेस्ट में होकर उस पेंसिल का लेंथ को ऑब्जर्व करूँगा, और तुम जो है स्पेसशिप से होकर स्पेस में उस पेंसिल का लेंथ को ऑब्जर्व करना। तो यहाँ पे गीता बोलती है कि नहीं, ये तो 40 सेंटीमीटर लॉन्ग है। तो इधर रोहित जो बोलता है नो, इट इज़ ओनली 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। जब यहाँ पे आप देखिए, जब गीता अर्थ में रेस्ट में थी, तो इस पेंसिल को जो स्पेसशिप के द्वारा स्पेस में गया हुआ है, वो 10 सेंटीमीटर बोल रही थी। लेकिन जब वो गीता खुद स्पेस में चली गई स्पेसशिप से उस पेंसिल को लेके, सेम पेंसिल, जब दोनों ने रेस्ट में था, अर्थ में था, दोनों ने 14 सेंटीमीटर को मेजर किया था। लेकिन एक स्पेस में जा रहा है, एक अर्थ में रुका हुआ है। पहले रोहित, अब जो जा रही है वो गीता जा रही है। तो गीता पहले इसको 10 सेंटीमीटर बोल रही थी, लेकिन अब बोल रही है कि 14 सेंटीमीटर। तो ऐसा क्यों हो रहा है? दोनों जब एक दूसरे का रिफरेंस चेंज हो रहा है, किसके रिफरेंस में हम माप रहे हैं, इसे बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर इन देयर ऑन रेफरेंस फ्रेम व्यूज लेंथ एज शॉर्टर इन द मूविंग रेफरेंस फ्रेम। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि जो व्यक्ति रेस्ट में है, अर्थ में है, और जब कोई ऑब्जेक्ट लाइट का स्पीड का नियरली मूव करे, तो उसके लिए जो मूविंग ऑब्जेक्ट का जो लेंथ होता है वो शॉर्टर हो जाता है, वो सिकुड़ जाता है। जबकि जो उस स्पेस में जो है लाइट के स्पीड से जो जा रहा है, उसके लिए उस लेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उसके रिस्पेक्ट में पेंसिल जो था, जो स्पेसशिप के द्वारा स्पेस में गया हुआ, वो इनर्शियल फ्रेम में था। जब तक वो स्पेसशिप एक्सेलरेट न करे, ध्यान देने की बात है, एक्सेलरेट करेगा तो उसके लिए भी लेंथ गड़बड़ होगा। इसी को बोलते हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन जो है लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन का एक कंसिक्वेंस है, जिसे हम डेली लाइफ में देख नहीं पाते हैं, इसलिए आश्चर्यजनक की बात है। हम इसको वीडियो के माध्यम से भी देखेंगे, परंतु इसे हम डेफिनेशन और इसका जो एग्जाम्पल के माध्यम से आप देख पाएंगे। मान लीजिए एक एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैश है। एस डैश जो है वो रिलेटिव टू एस पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो समझिए कि जो एस फ्रेम वाला जो रेस्ट में है, शुरुआत में जब दोनों रेस्ट में थे, इन्होंने
उस पेंसिल रोड का जो लेंथ है उसको एल नॉट मेजर किया था। कब? जब वो रेस्ट में वो पेंसिल था। परंतु जब वो पेंसिल जो है स्पेसशिप से हरी के साथ स्पेस में गया हुआ है और लाइट का स्पीड का लगभग मूव कर रहा है, तो गीता के द्वारा अर्थ से उस लेंथ को ऑब्जर्व किया जा रहा है। वो लेंथ है एल, और ए है एल कब? एल जब वो पेंसिल मूव कर रहा है स्पेस में स्पेसशिप से, और रिलेटिव मोशन में हम लेंथ को मेजर कर रहे हैं। तो एल का जो फॉर्मूला आ जाएगा वो एल नोट का इक्वल ना होकर Through the stillness, the clouds drift high. Thoughts like breezes whisper by. Endless waves of a calm blue sky, where dreams take wings and learn to fly. Gentle echoes of time's embrace. Each shadow finds its quiet space. In the flow of light, a tender trace binds the soul to this serene place. Let it go. Let it be, like a river rolling free. In the silence you will see. एल जो होगा, एल होगा एल नॉट डिवाइडेड बाय गामा फैक्टर, और गामा का वैल्यू जो होता है वो 1/√1 माइनस v स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। यहाँ पे इस वैल्यू को हम पुट करेंगे तो ए जो होगा एल नॉट और डिवाइड करेगा तो ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में 1 माइनस v स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। आप यहाँ पे कह रहे होंगे कि ए जो लेंथ है वो लेंथ अर्थ से मेजर किया जा रहा है जब वो पेंसिल जो है स्पेस में मूव कर रहा है स्पेसिस से, तो ए लेंथ तो ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि ए जो था ए लेंथ मेजर किया गया था अर्थ में जब रेस्ट में था विथ रेस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो ए वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए। परंतु जो है v जो है वो नियरली इक्वल टू सी है, तो ए लगभग 1 से कम होगा, तो ए वैल्यू 1 माइनस समथिंग, तो ए जो होगा अंडर रूट निकलेगा, पॉइंट में निकलेगा और इस वैल्यू को फाइनली जो है वो कम कर देगा। तो एल नोट जो है वो एल से बड़ा होगा, यानी एल जो है जो गीता जो मेजर कर रही है उस लेंथ को अर्थ में होकर और वो पेंसिल स्पेस में मूव कर रहा है। यहाँ पे देखेंगे लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का थोड़ा सा डेरिवेशन टाइप में। एल इक्वल टू हम जो बताए हैं एल क्या है, द लेंथ ऑब्जर्व बाय ऑब्जर्वर इन रिलेटिव मोशन विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट, और एल नोट क्या है, एल नोट इज द लेंथ प्रॉपर लेंथ द ऑब्जेक्ट इन इट्स रेस्ट फ्रेम। v क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी है बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड मूविंग ऑब्जेक्ट, और c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। v जो है वो नियरली इक्वल टू c है, गामा का वैल्यू होता है 1/√1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर। व्हेन ऑब्जेक्ट travel close to speed of light to an observer moving relative to that object, it looks as if the object has become shorter। तो ये बोल रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट का स्पीड का नियरली मूव करता है तो किसी ऑब्जर्वर जो रेस में बैठा हुआ है उसके रिलेटिव मूव कर रहा है तो वो शॉर्टर सिकुड़ा हुआ नजर आएगा, इसी को लेंथ कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। यहाँ पे हम एक एग्जांपल के माध्यम से देखेंगे। एक स्पेसक्राफ्ट जो है वो लाइट का स्पीड का 0.75 टाइम्स स्पीड को लेके वो स्पेस में जा रहा है। जब उसका लेंथ को मेजर किया गया स्पेस स्टेशन में तो एल नोट था 482 मीटर, परंतु वो लाइट का स्पीड का नियरली होकर वो स्पेस में गया हुआ है, तो हम देखेंगे उसका लेंथ सिकुड़ा हुआ नजर आएगा। हम फॉर्मूला से निकाल सकते हैं एल इक्वल टू एल नोट बाय गामा, गामा का वैल्यू ए होता है, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। एल नोट क्या है, जो प्रॉपर लेंथ जो मेजर किए थे 482 √1 माइनस जो स्पीड ऑफ स्पेसशिप है वो लगभग स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल हो रहा है। ये वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारा वैल्यू जो आएगा 319 मीटर, और जो एल जो था, एल नोट जो था वो 482 था और एल जो आ रहा है 319 मीटर। तो हमको यहाँ पे समझ आ रहा है कि जो इसका जो लेंथ है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया है जब वो लाइट का स्पीड का नियरली मूव कर रहा है और ऑब्जर्वर जो है रेस्ट में है,
तो वो जो ऑब्जर्व कर रहा है उसका लेंथ सिकुड़ा हुआ नजर आ रहा है। As the observer in the spacecraft is stationary, the length of the space station they measure should shorter than the proper length. As the length recorded from the spacecraft is 319 meter and the proper length is 482 meter. This length makes sense. This is called length contraction. हम आइए वीडियो के माध्यम से हम देखते हैं कि किस प्रकार लेंथ कॉन्ट्रैक्शन होता है